हेलो, आई एम शिवम मनहर। इस वीडियो में हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखने वाले हैं। प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले फाइल क्रिएट कर लेते हैं। decrement.php के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। htdoc के अंदर जो हमारा फोल्डर था बेसिक अंडरस्कोर php के नाम से जो फोल्डर था, वहाँ पर हम ई ड्राइव में जैम अंडरस्कोर न्यू और htdoc/basic_php इस नाम से हमारा फोल्डर क्रिएट है। वहाँ पर हम फाइल बना देखते हैं पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर कैसा होता है। अगर किसी भी वेरिएबल के सामने माइनस साइन लगा हो तो वो होगा प्रीफिक्स, और बाद में लगा हो तो वो होगा पोस्टफिक्स। जैसे कि कोई वैल्यू है, वेरिएबल है आई का वैल्यू है अगर हमारे पास 4, तो हम माइनस आई अगर लिखते हैं तो इसका मतलब है यह प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इको करके हम प्रिंट करा के देखते हैं। आई इक्वल आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद क्या होता है, डिक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू क्या होती है, देखते हैं रन करा के। ये आई की वैल्यू हमारे पास 3 आया। आई की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू थी 4, जो डिक्रीमेंट होके नया वैल्यू जो आया वो है हमारे पास 3। अगर हम पोस्टफिक्स लगा दें, $i माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि ये पोस्टफिक्स है। ब्राउजर पे देखते हैं, ये इसका भी वैल्यू हमारे पास सेम आया, i इक्वल 3 ही आया। 1 डिक्रीमेंट हुआ, दोनों में ही 1 माइनस किया। पहले वाले में भी 1 माइनस किया, सेकेंड वाले में भी 1 माइनस किया। पोस्टफिक्स में भी -1 हुआ था और प्रीफिक्स में भी -1 हुआ था। लेकिन जब हम किसी वेरिएबल पे वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई नया वेरिएबल है जे इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस $i कर दूं, इसका मतलब ये है कि ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, माइनस हटा देते हैं। जे को प्रिंट करा के देखते हैं इस बार। जे ब्राउजर पे देखते हैं, j इज इक्वल टू 3 आया। अब हम इसको पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके देखते हैं। अब वैल्यू 4 आया, इसमें उसने डिक्रीमेंट नहीं किया। वो एक्चुअल में इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी हम लोग देखा था, जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर देख रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि i का जो वैल्यू है वो इस टाइप से वर्क कर रहा है। i इक्वल टू आई की वैल्यू पे -1, लेकिन कब, जब j की वैल्यू जो है, पहले i की वैल्यू 4 है हमारे पास, जो सेकेंड लाइन में हम स्लाइस कर रहे हैं
वैल्यू को जे की नई वैल्यू जो है हमारे पास आई की वैल्यू जो 4 थी वो जे की वैल्यू हो गई, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमने आई की वैल्यू को माइनस कर दिया, लेकिन पहले आई की वैल्यू को जे पे इनिशियलाइज कर दिया था, तो जे की जो आई की जो पुरानी वैल्यू थी 4 वही प्रिंट किया, जिसके कारण से हमारा जो वैल्यू था वो 4 आया। हमने देखा था इसका वैल्यू क्या है, 4 आया। अगर इसी चीज़ों को हम क्या कर दें, जे के ऊपर लाइन लिख दें यहाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू पहले डिक्रीमेंट हुई, 1 डिक्रीमेंट हुआ, यानी कि यहाँ इस लाइन के पहुँचते तक आई की वैल्यू 3 हो गई थी। पहले आई की वैल्यू 4 माइनस 1 यानी 3, तो जे की नई वैल्यू जो हुई वो 3 हुई, जिसके कारण से जब हम रन कराते हैं तो इसका वैल्यू 3 आता है, जे इक्वल 3 आया। तो इस टाइप से ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करेगा पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स। जैसे कि हमने पहले भी लूप पे देखा था, लूप पे इसकी वैल्यू चाहे हम पोस्टफिक्स लगाएं या प्रीफिक्स लगाएं, वहाँ किसी वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज नहीं करते वैल्यू, इसलिए लूप में आप डिक्रीमेंट जब भी करना हो तो पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स कोई भी चूज़ करें, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।